क्वेश्चन बड़ा दमदार है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स से बचा लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरी ये अर्थ है और यहाँ पर मैं एक सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ जो है सैटेलाइट पर एक फोर्स लगा रही होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा F = G m1 m2/r², ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम कर लेते हैं, मैं एक इमेजनरी केज बना लेता हूँ इसके चारों तरफ सैटेलाइट के। लो मैंने बना लिया, केज बना लिया एक। अब मुझे एक बात बताइएगा, केज बनाने से, एक पिंजरा बनाने से मैंने क्या किया, इसको शील्ड करना चाह रहा हूँ ग्रेविटी से, तो क्या हो जाएगा ऐसा? क्या आप ये एक तरह से बीच में मटेरियल रख दिया, मैंने मीडियम बढ़ा दिया, तो मीडियम के रखने से क्या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता ही नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में कुछ मटेरियल रखा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का इसके और इसके मास पर डिपेंड करेगा, तो इंटरवीइंग मीडियम पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो आप किसी भी तरह से आप शील्ड नहीं कर सकते ग्रेविटेशनल फोर्स को। होप सो मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आप उसको भी शील्ड कर लोगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को आप शील्ड नहीं कर सकते। चलिए अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।